हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पॉलिटी से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पेपर आएगा लॉ वाला उसी में इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बल्कि जो हमारा पॉलिटी का पेपर होगा जीएस में जो पॉलिटी आएगी 20 नंबर की, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो भाई सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब? 1946 में। आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और इससे पहले अगर क्वेश्चन में पूछने लगे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो उसके अध्यक्ष थे वो थे भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ था? तो कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्वेश्चन अगर ये आने लगे कि भाई इस साल में जो 2021 में गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन सा था? वो 72वां था। क्लियर है। नेक्स्ट है, और 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? अंगीकृत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। देखिए, वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कह रहे कि जनता द्वारा सीधे चुने हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित थे, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित थे। आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे है वो उसे कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब स्वीकार किया था? तो ये क्या था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में। ये विचारधारा व्यक्त की गई थी तो किस केस में की गई थी? केशवानंद भारती के केस में कहा गया था कि भाई जो भारतीय संविधान में विधिक जो संप्रभुता है वो हम भारत के लोगों में निवास संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? कि जो भारत के संविधान है, जो प्रेम्बल है, जो उसका जो उसमें जो प्रेम्बल दी गई है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कह रहे हैं कि भारत के नागरिकों को क्या, भारत के नागरिकों में, भारत के व्यक्तियों में यहाँ पर मूल अधिकार प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है, सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति करना है। तो ना ये कोई नहीं है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि भाई भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करानी है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना के निम्नलिखित अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो अखंडता शब्द है, मतनिरपेक्ष शब्द है, ये कब से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो जो इसकी सही राइम है वो क्या होगी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है ना बनाना चाहते हैं। तो हमारी जो राइम होगी, राइम क्या होगी हमारी? ए वाली। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कहां पर सुसंगत है, वो कहां पर रेलिवेंट है? तो भाई जहां कहीं भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध हो जाता है वहां पर उसका सही अर्थ जानने के लिए वो सुसंगत है। ठीक है, आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है भाई? भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। और बेरोबारी यूनियन वाले केस में क्या कहा गया था? कि भाई जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है
वो संविधान का भाग नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है, हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। कैसा कैसा भारतीय गणतंत्र? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? तो क्या भाई, कौन से? कैसे न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, व्यक्ति की गरिमा की भी बात कर रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात कर रहा है, लेकिन सबके लिए शिक्षा की बात नहीं करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई बेरोबारी के केस में तो बता दिया कि हाँ ये जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा केस आया था जिसमें ये बताया गया कि जो हमारी उद्देशिका है वो संविधान का भाग ही है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदत्त है, लेकिन नैतिक न्याय प्रदत्त नहीं है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42 वाले अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे 1976 से, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित की गई? तो एक बार ही संशोधन हुआ है अभी तक प्रेम्बल में, और वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाद में पथनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत संघ के केस में। क्लियर है? थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।